ईरान में 3 हफ्तों से जारी हुकूमत मुखालिफ एहतजाज अब धीरे धीरे शांत होता नजर आ रहा है। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के सख्त रुख की वजह से हालात वक्फी तौर पर शांत होता नजर आ रहा है। ईरान में सरकार की सख्त कार्रवाई और इंटरनेट सर्विसेज ठप होने के चलते प्रोटेस्ट कमजोर हुए हैं। राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में कुछ दिन पहले सिक्योरिटी फोर्सेस और एहतजाजियों के बीच सीधे टकराव हो रहे थे, लेकिन अब शांति है। सड़कों पर पहले जैसी भीड़, गोलीबारी और आगजनी नहीं दिख रही है। सबसे पहले सुनिए ईरान से लौटे एक शख्स ईरान के ताज़ा हालात पर क्या कुछ बता रहे हैं। तेहरान का सिनेरियो बिल्कुल अलग था, वो ठीक हो चुका है। अब सिचुएशन देखी है, आगजनी देखी है, आग वगैरह, प्रोटेस्ट खतरनाक थे, लेकिन जो प्रोटेस्ट करने वाले थे वो कम थे। और जो अगर हम अपोजिट 2 पार्टियां हैं, रजा पहलवी की पार्टी है और इमाम खामनाई की पार्टी है, और प्रोटेस्टर्स कम थे एज कम्पेयर टू जितने इस्लामिक पॉलिटिक्स के साथ है वो ज़्यादा थे। किस लोकेशन पे प्रोटेस्ट हुए हैं सर? आपने तेहरान में हुआ था, मशहद में हुए थे, कुम में हुए थे। हाँ जी। ईरान एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से भी अब एहतजाजियों के लिए नरम जबान में पैगाम जारी किए जा रहे हैं। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि सरकार मुल्क में हालात सुधारने, करप्शन और मुनाफाखोरी पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। इन सब के बीच हिंदुस्तान ने अपने लोगों के लिए ईरान छोड़ने को लेकर एडवाइजरी जारी की थी, जिसके बाद कई लोग ईरान से अपने मुल्क हिंदुस्तान लौट आए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर मीडिया के सामने क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। ईरान में 20 दिन रह के आए। अच्छा, तो परेशान नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। कोई परेशानी नहीं हुई। वहाँ पे सिचुएशन कैसी है अभी? हालात बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, कई बच्चे जो पढ़ाई करने गए थे मैम, वो लोग भी फंसे हुए MBBS। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप लोगों की यात्रा सही रही? हाँ, बहुत अच्छी रही। सिचुएशन नॉर्मल हो रही है वहाँ पे? बहुत अच्छी है। सब कुछ ठीक है, कोई बात नहीं, सब कुछ बढ़िया है, कोई बात नहीं है। वहाँ पे क्या काम करने के लिए गए थे? काम करने के लिए नहीं, ज़ियारत करने के लिए गए थे। अच्छा, अभी परिस्थिति ठीक है? हाँ, सब बढ़िया है, कोई बात। हमको तो कुछ नहीं दिखाई दिया जी। हम लोग जितने चाहिए ज़ियारत कायदे से करके चले आ रहे हैं। अच्छा जी। वहाँ पे कहा जा रहा है कि दंगे हो रहे हैं, तो जैसा है कि मैं नहीं देखा अपनी तरफ से, जितना ज़ियारत हुई, जितनी हमारी ज़ियारत हुई थी, तो सब अपना मशहद गया, कादमैन गया, माने ईरान था, तेहरान सब घूमा, मैं कहीं देखा नहीं भाई। ईरान से लौटे ज्यादातर लोगों ने बताया कि जो मीडिया दिखा रही है वैसा कुछ भी नहीं है। ईरान में हर जगह हमारा आना जाना था, हम तेहरान भी गए हैं इसी हालत में, लेकिन ऐसे हालात नहीं है। नजफ, करबला, इराक भी गए थे और ईरान में नहीं, हमने तो कहीं देखा ही नहीं। हम तो तेहरान भी, मशहद भी और तो हर जगह गए हैं, लेकिन हमने नहीं देखा वहाँ भी। वो इंटरनेट तो बनते नहीं हमें। हाँ नहीं, ये तो अब आगे थोड़ा, लेकिन बात हो जाती थी कि जब बात हो गई तभी तो ये लोग आ गए यहाँ, बात हो गई तभी तो हो गया। क्योंकि कई लोग रो रहे हैं। हाँ नहीं ऐसा कुछ, वहाँ तो कुछ भी नहीं है, आपने नहीं देखा कहीं। और आप लोग परेशान बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी। हमारा तो टाइम पूरा हो गया तो हम तो वैसे आ गए। भारत सरकार ने आप लोगों की मदद की? नहीं, हम तो अपने काफिले से गए थे। हाँ, उसी से। हाँ, फ्लाइट अपनी, उससे फ्लाइट, अपनी फ्लाइट से आ रहे हैं। अभी सिचुएशन तो अभी अच्छे है, हम लोग अभी अच्छे तरह से आ गए। अभी कुछ खाली नेटवर्क का इशू था, अभी दूसरा कुछ इशू नहीं है, ऐसा तो कुछ बारे में ये नहीं है। अभी फ़िलहाल के लिए तो ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। वहाँ पे बोल रहे थे वायलेंस हो रहा था, there was a lot of violence। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं। कोई दंगा हुआ क्या वहाँ पे? ऐसा नॉर्मल खाली हुआ था, ऐसा कुछ ही नहीं। 1 दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए, ऐसा कुछ ही वीडियो वगैरह बनाए? नहीं। हम खाली काम के लिए गए थे। क्या काम करते हैं वहाँ पे? हम लोग इलेक्ट्रिशियन इंजीनियर है। कितने सालों से वहाँ काम कर रहे हैं? खाली 10 दिन के लिए गया था। जितना पुलिस इराक में देखा हमने ईरान में पुलिस भी नहीं देखा। अगर एजुटेशन होता वहाँ पर, मतलब हमने नहीं देखा, उसका एडिशन तो चौराहे के ऊपर पुलिस वगैरह होना था, सिक्योरिटी होना था, ऐसा। क्योंकि मैं खुद एक रिटायर्ड कमांडेंट हूँ, तो मैं समझता हूँ कि जब इस टाइप के अगर हालात बिगड़ते हैं तो क्या होता है, लेकिन ऐसा नहीं देखा। 2000 से ज्यादा लोग वहाँ पे अभी भी कह रहे हैं कि मारे गए हैं। कोई ऐसा कितने? नो, बिल्कुल नहीं। कई 9000 के करीब भारतीय वहाँ पे बंद है, अभी भी बंद है, मतलब आ नहीं पा रहे हैं। नहीं आ नहीं पा रहे, वो आ रहे होंगे, आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगे अगर उन्हें छोड़ना है तो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है।
दरअसल 28 दिसंबर 2025 को ईरान के अंदर अवाम ने एहतजाज करना शुरू किया था, जिसकी अहम वजह बढ़ती महंगाई, माशी मुश्किलात और बढ़ती बेरोजगारी बताई जा रही थी। शुरुआती एहतजाज मकामी बाजारों, तिजारती इलाकों और हाईवे पर मरकूज रहे, लेकिन जल्द ही वो बड़े पैमाने पर सियासी अदम इत्मीनान में बदल गया। आयतुल्लाह अली खamenei के इक़्तिदार के खिलाफ सबसे बड़ी भीड़ जुटी, जिसने मौजूदा सियासी ढांचे को चैलेंज दे डाला। ये तहरीक सिर्फ मईशत का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि जमहूरी हुकूक की मांग बन गया। वहीं ईरान ने बदअमनी के लिए अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। इसके लिए गैर मुल्की साजिश का इल्जाम लगाया गया और ट्रंप ने नेतन्याहू को जिम्मेदार बताया। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने हिंसा के लिए ईरान सरकार की तनकीद की। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो सख्त कार्रवाई मुमकिन है। ईरानी अफसरान ने इन तफसीरों को और भी गैर मुल्की दखल बताया, जिससे अमेरिका ईरान के बीच कशीदगी और बढ़ गई। 13 जनवरी को ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान के एहतजाजियों से कहा, प्रोटेस्ट करते रहिए, मदद रास्ते में है। 15 जनवरी को लगने लगा कि ट्रंप अब कुछ ही घंटे में ईरान पर हमला का हुक्म दे देंगे। नेतन्याहू का तैयार इजरायली एयर स्पेस से बाहर कहीं सेफ जगह पर चला गया। कतर के अमेरिकी एयरबेस से अमेरिकी आर्मी हटाए जाने लगे। ऐसा तभी होता है जब अमेरिका कोई बड़ा एक्शन लेने वाला होता है। फिर अचानक ईरान को लेकर ट्रंप के तेवर नरम पड़ गए। NYT यानी कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक कुवैत, कतर, सऊदी अरब जैसे ममालिक ने अमेरिकी ऑफिसर से कहा कि ईरान पर हमला हुआ तो इलाके में एक बड़ी जंग छिड़ जाएगी। ईरान मिडल ईस्ट में अमेरिकी बेसिस को टारगेट कर सकता है। इससे पहले 22 जून 2025 को जब अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर तैयारियों से ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया था, तब ईरान ने अगले ही दिन कतर में अमेरिकी एयरबेस अल उदैद पर एयर स्ट्राइक कर दी थी, जबकि कतर इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर के लिए सालिसी कर रहा था। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।